रामचंद्र भगवान की जय हो। अस्थल सरकार की जय हो। बाल रूप में ठाकुर जी का आगमन होगा। आज भगवान के उस बाल रूप का, राम रूप का हम लोग दर्शन करेंगे। वो बड़े सौभाग्य की घड़ी है हमारे जीवन में। आज सरकार के सामने ठाकुर के दरबार में उनके बाल रूपों की चर्चा और उनके जन्म के कथा के प्रसंग को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान की शरण में गए और स्तुति प्रार्थना की। आकाशवाणी हुई, जनि डरपौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियौ नर वेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर वंशोदारा। सूर्य वंश में अपने अंशों के साथ मैं अवतरित होने वाला हूं। यहां पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जो तपस्या की है, उनको जो मैंने वचन दिया है, उस वचन की पूर्ति के लिए मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। अवध में जो रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी विद्यमान हैं, मैं उन्हीं के पुत्र के रूप में आने वाला हूं। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। अंतर्धान हुए। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने समझाया, अब तुम जाकर के भगवान की लीला संवर्धन के लिए, क्योंकि रावण ने मनुष्य और बानरों के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी है, इसलिए तुम सभी देवताओं को बानर बन बन करके जगह जगह पृथ्वी पर मृत्यु लोक में विचरण करो। राम जी की जब सेना जाएगी तब सब उसमें सम्मिलित होकर के भगवान के साथ में उनका जो है बलवर्धन करना। भगवान ब्रह्मा जी सभी देवताओं को समझाते हैं। और इधर कौशल देश में, अयोध्या में, श्री अवध में महाराज दशरथ जी के यहां पर चौथा पन आ गया है। भगवान ने वचन भी दिया था, सभी ऋषियों ने आशीर्वाद भी दिया था। उनके जन्मांक में भी पुत्र सुख है, लेकिन चौथापन तो आ गया और कितना इंतजार करना पड़ेगा। यह सोच करके एक दिन महाराज दशरथ जी अपने गुरुदेव के पास में गए। अपने बड़ों के बारे में अगर कहीं आपको कुशल क्षेम पूछना हो तो उनके चरणों में निवेदन करना चाहिए। अपने से बड़ों के लिए नहीं पूछना चाहिए आप कैसे हो। महाराज दशरथ जी गुरुदेव के पास में गए। गुरुदेव से नहीं पूछा आप कैसे हो, निज दुख सुख सब गुरई सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो। आज दशरथ जी महाराज कहने लगे, हे गुरुदेव, चौथा पन आ गया, क्या मेरे घर में कभी पुत्रों की किलकारी नहीं गूंजेगी? क्या हमारे इतने बड़े राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा? ये सब बातें मैं जब विचार करता हूं तो मेरा मन एकांत में बहुत रोता है। आप ऐसी व्यवस्था करो कि हमारे घर में पुत्रों का जन्म हो। गुरुदेव कहने लगे, राजन, आज तक तो तुम आए ही नहीं थे, अब तुम मेरे पास आ गए हो, अब तुम चिंता मत करो, जो करना है वो सब मैं करूंगा। वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, क्योंकि उन्होंने अब सारी जिम्मेदारी खुद की ली है। मैं बुलाऊंगा, जो करना होगा मैं करूंगा। इसलिए श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। महाराज दशरथ जी ने नहीं बुलाया, उन्होंने तो गुरुदेव से निवेदन किया। वशिष्ठ जी महाराज ने उनको बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराने लगे। पूरे अयोध्या में भव्य यज्ञ मंडप बनाया गया, यज्ञ वेदी बनाई गई और श्रृंगी ऋषि मुख्य यज्ञ आचार्य के रूप में प्रस्तुत किए और सुंदर सुंदर सभी लोग यज्ञ में सेवा करने लगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई तब साक्षात अग्निदेव यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान कहने लगे, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज हुआ सिद्ध तुम्हारा। तुमने जो अपने मन में विचार किया था वह कार्य तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। ये खीर का प्रसाद लेकर के तुम अपनी
पटरानियों में, रानियों में बंटवा दो, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। ये समझा करके अग्निदेव भगवान अदृश्य हुए। खीर का प्रसाद दे करके महाराज दशरथ जी को खीर दी गई। दशरथ जी महाराज तीनों रानियों को लेकर खीर का बंटवारा करने लगे और तीनों रानियों में खीर का यथा योग्य बंटवारा किया। आप जानते हैं खीर का बंटवारा होने के बाद आकाश मार्ग से एक चील आई, उड़ती हुई माता सुमित्रा की गोद में से खीर को झपट्टा मार करके ले गई। माता सुमित्रा रोने लगी, क्योंकि अब इन दोनों रानियों के तो पुत्र होंगे, मेरे पुत्र नहीं होगा, मेरा जीवन कैसा होगा। क्योंकि उस जमाने में जो रानी पुत्रवती होती उसी का सम्मान होता, जो पुत्र की माता नहीं होती उसका इतना सम्मान नहीं रहता। माता सुमित्रा बहुत दुखी होने लगी। ये खबर दशरथ जी महाराज के पास में पहुंची। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर कौशल्या और केकई ने खीर को नहीं खाया हो तो वो अपनी में खीर में से थोड़ी थोड़ी उनको दे दें। महाराज का आदेश आया और उसका पालन हुआ। दोनों महारानियों ने अपनी अपनी खीर में से थोड़ी थोड़ी खीर महारानी सुमित्रा को दी। माता कौशल्या ने जो खीर सुमित्रा मैया को दी उससे लखन लाल की उत्पत्ति हुई, जो कौशल्या माता के पुत्र राम का सेवक बन गया। दूसरा हिस्सा कैकेयी माता ने दिया, उससे शत्रुघ्न लाल की उत्पत्ति हुई, जो माता कैकेयी के पुत्र भरत का सेवक बन गया। दो जोड़ी इस प्रकार से बनी। तीनों रानियों ने खीर का प्रसाद खाया। दोनों रानियों ने एक एक हिस्सा खाए, लेकिन सुमित्रा माता ने दो हिस्से खीर खाई, एक माता कैकेयी का, एक माता कौशल्या का। इसलिए उनको एक एक राजकुमार हुए और माता सुमित्रा को दो राजकुमार हुए। इधर चील ने उस खीर को खाना चाहा, लेकिन आकाश में खीर को खाने की व्यवस्था नहीं बनी। अचानक उनके पंजे से वह खीर गिर गई और वो उस स्थान पर गिरी जहां पर माता अंजनी अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। अंजनी पर्वत पर दक्षिण भारत में, वहां खीर का दोना उनकी गोदी में जाकर के गिरा। उन्होंने सुना, सोचा लगता है श्री हरि ने, नारायण ने कृपा करके मुझे हविष्यान्न प्रदान किया है, ये तो यज्ञ नारायण का प्रसाद है, जो भी हो इससे मेरा काम सिद्ध होगा। यह समझ करके उस खीर को उन्होंने खा लिया। वह खीर कोई साधारण नहीं थी, वो तो विधिवत तरीके से यज्ञ किया गया था और श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में जो यज्ञ हुआ उसका प्रसाद अमोघ होता है, उसका फल कभी निष्फल नहीं होता। और इसी से हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हनुमान जी महाराज भी राम जी के करीब रहते हैं और राम जी से उनका इतना लगाव है, राम जी से जुड़े हुए हैं और ऐसा लगता है रघुवंश से उनका पुराना संबंध है, क्योंकि उनका जन्म जिस खीर से हुआ है उसी खीर से राम जी का भी जन्म हुआ है। तीनों रानियां सगर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी और इसके बाद सुंदर सुहावना समय आया है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत नहामा, मध्य दिवस अति शीत नहामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक। नौमी तिथि है, मंगलवार का दिन है। दिन के ठीक मध्याह्न काल में 12 बजे अभिजित मुहूर्त है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, ना तो ज्यादा गर्मी है ना तो ज्यादा सर्दी है। उस त्रेता युग में जिस समय भगवान का जन्म हुआ था उस समय संभवतः ऐसा ही मौसम रहा होगा जैसा मौसम आज अभी इस कथा में देख रहे हो। मध्य दिवस अति शीत न घामा, ना तो घाम अर्थात धूप है, ना तो ज्यादा सर्दी है, ना तो ज्यादा गर्मी है। ऐसा सुंदर सुहावना
बड़ा अच्छा मौसम आया है, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाहू, हर्षित सुर संतन मन चाहू, पन कुसुमित गिरि गण मनियारा, पन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा, सो अवसर विरंची जब जाना, सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साध विमाना, चले सकल सुर साध। ब्रह्मा जी ने जब देखा, सभी देवताओं को आदेश किया अपने अपने विमान लेकर के भगवान की अगवानी के लिए पुष्प वृष्टि करो। आकाश में गए, पुष्पों की फूलों की वर्षा करने लगे, कल्प वृक्ष आदि के सुंदर सुंदर पुष्प महकने लगे, पूरी अयोध्या में दिव्य सुगंधी बिखरने लगी चारों तरफ। देवता लोग जय जयकार करने लगे, सरजू मैया का जल निर्मल हो गया, सभी घाटों के अंदर सुंदरता आ गई, चारों तरफ कमल खिलकर महकने लगे। क्योंकि सूर्य नारायण की जब रोशनी होती है दिन में ठीक 12 बजे, उनके प्रकाश से कमल खिलकर महकने लगते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, सूर्य नारायण कमल के कुल का पोषण करने वाला है। चारों तरफ कमल खिलकर महकने लगे, चारों तरफ दिव्य सुगंधी फैल गई। अपने अपने ऋतु और कुऋतु का त्याग करके वनस्पति लता औषधि सब पुष्पों से फलों से युक्त हो गई। पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो गया, भ्रमर गुंजार करने लगे, सुंदर सुहावना समय आया, देवताओं का कलरव बढ़ गया और भगवान के प्राकट्य के समय दुंदुभी आदि दिव्य वाद्य यंत्र आकाश में बजने लगे। बहुत ही सुंदर सुहावना समय आ गया है, सब लोगों के मन प्रसन्नता से भर गए। बरसई सुमन सुमंगल साजी, बरसई सुमन सुमंगल साजी, कह गई गगन दुंदुभी बाजी, कह गई गगन दुंदुभी बाजी, स्तुति करई नाग मुनि देवा, स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहु विधि लावई निज निज सेवा, बहु विधि लावई निज निज सेवा, गगन बिमल संकुल सुरजोधा, गगन बिमल संकुल सुरजोधा, गावई गुण गंधर्व बरूधा, गावई गुण गंधर्व बरूधा। गंधर्व गान करने लगे, किन्नरियां अप्सराएं नृत्य करने लगी। बहुत ही सुंदर सुहावना समय आ गया, सब लोगों के मन प्रसन्नता से भर गए, आनंद आ गया मन के अंदर। आनंद कंद आनंद सिंधु आज अयोध्या में अवतरित होने वाले हैं, जिनकी एक बिंदु से सारा जगत आनंद से भर जाता है। ऐसे आनंद का समुद्र आज अयोध्या में प्रकट होने वाला है। देवताओं के सहित साक्षात ब्रह्मा भगवान शिव अपनी अंजलि भर भर कर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। आज अयोध्या नाथ आने वाले हैं, आज स्थल सरकार आने वाले हैं। देवताओं को आदेश किया गया, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। एक तो ब्रह्मांड होता है और एक पिंड होता है, एक शरीर होता है और एक पूरा ब्रह्मांड होता है। ये देवता शरीर के अंदर अपने अपने इंद्रियों के स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं। आज
ब्रह्मा जी का आदेश हुआ, तब सभी देवता पहुंचे निज निज धाम। अर्थात भगवान का जब प्राकट्य होने वाला है, देवता लोग विचार करने लगे, आज तक इस मृत्यु लोक के मरण धर्मा जीवों को, मनुष्यों को पाकर के हम उनके शरीर के अंगों का रक्षण करते हुए वहां पर विराजमान होते थे और हमें विषयों का सेवन करना पड़ता था। लेकिन आज आनंद सिंधु भगवान श्री राम साक्षात दिव्य देह धारण करके इस मृत्यु लोक को सुंदर पवित्र मानव काया के माध्यम से उपदेश देने के लिए आ रहे हैं। आज हम उन्हीं के अंगों में जाकर के विराजमान होंगे। एक रूप से देवता राम जी के शरीर में सभी अंगों में स्थित हुए और दूसरे रूप से सभी देवता अपने अपने धामों को गए। धाम जहां राम है वहीं सबका धाम है, राम धाम है वहीं सबका धाम है, क्योंकि ये सुख के धाम है हमारा। भगवान राम सुख के धाम है, इसीलिए तो घर घर में धाम धाम में सुख है, अर्थात घर घर में सुख है। भगवान सुख के धाम है, इसीलिए धाम धाम में सुख है। जैसे बिजली हर घर में है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है, लेकिन जहां बिजली घर होता है वहीं से बिजली सप्लाई होती है और उसी के माध्यम से घर घर में बिजली होती है। इसी प्रकार से राम धाम है, सुख के आनंद के धाम है, इसीलिए राम धाम के माध्यम से ही धाम धाम में आनंद है, लेकिन धाम धाम राम धाम नहीं हो सकता। आज साक्षात भगवान श्री राम ही अयोध्यानाथ बन करके, हमारे सरकार बन करके अयोध्या के अंदर आ रहे हैं। माता कौशल्या के महलों में, राजमहलों के अंदर सुंदर छवि भगवान की प्रस्तुत होती है। अचानक जैसे स्क्रीन पर धीरे से स्लो मोशन में कोई फोटो प्रकट होता है, इसी प्रकार से बड़ी मधुर भगवान की झांकी बनने लगी और झांकी बनते बनते उनके सभी अंग बनने लगे और उनके सभी अंगों के साथ उनके सूक्ष्मांग, उनके नेत्र, उनकी नासिका, उनके कर्ण, उनके सुंदर सौंदर्य युक्त सभी अंगों को माता ने अपने नेत्रों के सामने देखा। राम जी का रूप दर्शन करके माता धन्य हो गई, गदगद हो गई। नेत्र टकटकी लगा करके देखने लगे, नेत्रों ने पलक मारना बंद कर दिया और नेत्र इतने आनंद में डूब गए कि नेत्रों से जल वृष्टि होने लगी, अश्रु निकलने लगे। बहुत ज्यादा जब सुंदरता होती है, इन इंद्रियों के अंदर भी ऐसा सामर्थ्य है कि ये जब भगवान के सौंदर्य, भगवान को विषय बनाती हैं, चाहे उनको सुनने का, चाहे उनको देखने का, चाहे उनको स्पर्श करने का, चाहे उनकी सुंदर दिव्य सुगंधी को लेने का, जब इंद्रियां परमात्मा से, ब्रह्म से संबंध बनाती हैं, तब उनके जीवन का सारा सुख एक साथ प्रकट हो जाता है। भगवान का जब रूप माधुरी का दर्शन, उस सौंदर्य का दर्शन जब माता के नेत्रों ने किया तो नेत्र थक गए, व्याकुल हो गए, नेत्र बरस पड़े, प्रेमाश्रु प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन पाकर के मां धन्य हो गई, हाथ जोड़कर भगवान के सामने स्तुति करने लगी। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज भूषण पद्माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता या गुण गाना गीत हमारा वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता सोम
चरित बहुत विधि कीन कहे, कही कथा सुहाई बात बुझाई, जयकार सुत प्रेम लहे, माता बोले सोमत डोली, रघुनाथ ये रूपा, कीजे सुशीला अति किए सीला, ये सुख परम अनुरूपा, सुनी वचन सुजाना रोदर ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावत हरि पद पावै, तेन परई भवतूपा, यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन परई भवतूपा, यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन परई भवतूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान का दर्शन माता के सामने हुआ है। माता ने भगवान को प्रार्थना की, प्रभु आप अगर बालक बनोगे तो अस्थल सरकार पर इतने भक्त जो कथा सुन रहे हैं उनको आनंद होगा। चतुर्भुज नारायण के रूप में आप आओगे तो कोई आपको राम के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। यही अयोध्या की स्थिति है। अयोध्या में अगर आपको बाल रूप लेना है तो ही आप मेरे पुत्र कहलाएंगे और तभी आपको लोग मानेंगे कि ये महाराज दशरथ और कौशल्या के पुत्र हैं। चतुर्भुज रूप में आपको कौन मानेगा हमारा पुत्र, आपको कौन मानेगा अयोध्या का उत्तराधिकारी। इसलिए आप बाल अवस्था में बाल रूप में आकर के बाल लीलाएं करें। तब भगवान ने बाल रूप लेकर के, जिस प्रकार से आप दर्शन कर रहे हैं, भगवान ने सुंदर रूप लेकर के माँ के सामने अपना रूप धारण किया, बालक रूप बन गए और भगवान ने रोना प्रारंभ किया। रोने की ध्वनि सुन करके दासियां दौड़ पड़ी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो। क्या हुआ दासी? बोले महाराज आज तो आपके भाग खुल गए। क्या हुआ? महारानी कौशल्या ने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। दूसरी दासी महाराज की जय हो, महारानी कैकेयी ने भी एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। दो दासियां एक साथ दौड़ करके आई, महाराज की जय हो, महारानी सुमित्रा ने दो दो राजकुमारों को जन्म दिया है। महाराज परमानंद में परिपूर्ण हो गए, धन्य हो गए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हुआ। बहुत ज्यादा अंतर नहीं, कोई 5 मिनट छोटा, कोई 10 मिनट छोटा, कोई 20 मिनट। एक ही दिन में, एक ही घंटे में चारों भाइयों का जन्म हुआ है। इसलिए देखने में इनकी अवस्था बिल्कुल बराबर जैसी लगती है। केवल इतना सा अंतर है, जो 5 मिनट पहले आया वही सबसे बड़ा माना गया। राम सबसे पहले आए, इसलिए राम सबसे बड़े माने गए। और उसके बाद तो महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी महाराज के सामने आकर के निवेदन किया, भगवान आपका यज्ञ सफल हो गया, आपकी मेहनत साकार हो गई। भगवान ने जो है हमारे पुत्र के रूप में जन्म लिया है, पूर्व जन्म में मुझे दिया हुआ वरदान भगवान ने सार्थक किया है। अब आप चलें, देखें तो सही। बड़ी बड़ाई सुनने को मिल रही है। दासियों के माध्यम से महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी को लेकर के और रामलला सरकार के दर्शन करने आए हैं, धन्य हो गए। बाहर निकलकर महाराज भी आनंद में झूमने लगे। आकाश से दिव्य संगीत वाद्य यंत्र बजने लगे और चारों तरफ जय जयकार होने लगी। भगवान के दर्शन के समय पूरे अयोध्या में आनंद की बाढ़ आ गई। फिर तो महाराज कहने लगे, महाराज आदेश देने लगे, बड़े बड़े बाजों को बुलाओ और बाजे बजने दो, धूमधाम से आज अयोध्या को सजा दो। आज अयोध्या में ऐसे सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ है। उनकी प्रसन्नता का, उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। सब लोग नाचने गाने लगे और बड़े प्रेम से भगवान के जन्मोत्सव को मनाने लगे। बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो, अस्थल सरकार की जय हो, रामलला सरकार की जय हो। जन्मे चारों भैया
जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया 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 बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दशरथ लुटावे हाथी घोड़ा। दशरथ लुटावे हाथी घोड़ा। दशरथ लुटावे हाथी घोड़ा। दशरथ लुटावे हाथी घोड़ा। मैया लुटावे रुपैया। मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। जय जय। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। 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 धन्य कौशल्या मैया। धन्य कौशल्या मैया अवधपुर में बाजे बधैया। राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया। जन्मे है चारों भैया अस्तल में बाजे बधैया। चारों भैया अस्थल में बाजे बधैया। जय हो। बोले बाल राम भगवान की। जय हो। केहू लुटावेला अन धन सोना। केहू लुटावेला अन धन सोनवा। केहू लुटावे धेनु गैया। केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। धन्य है राम रघुरैया अवध में बाजे। जय हो।
सोनेवा राजा लौटावेला अनधन सोनेवा गुरबर लौटाए धेनु गैया गुरबर लौटावे धेनु गैया अवधपुर में बाजे बधैया हे राम रघुवैया अवधपुर में बाजे बधैया हे राम रघुवैया अवधपुर में बाजे बधैया अरे जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय अयोध्या नरेश की जय हो।